नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। यहां पर आप समझ सकते हैं इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपकी राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब मीन राशि में धन भाव में शुक्र का गोचर होगा। उच्च राशि में चंद्रमा इस सप्ताह सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। लेकिन शुरुआत में 2 तारीख को सुबह 8 बजे कर्क राशि में भी गोचर करते हुए चंद्रमा दिखेंगे। अब चंद्रमा का फल जो है साप्ताहिक राशिफल में विशेष माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डालने का काम करते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर लेते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल समय लग जाता है, लेकिन वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर जाते हैं। चंद्रमा का हमारे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है इस सप्ताह, कौन से क्षेत्रों में काम हमें करना चाहिए, कौन से क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहिए, बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा 2 मार्च को सुबह 8 बजे तक अपनी राशि में कर्क राशि में रहेंगे। यहां पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये अपनी राशि में गोचर करेंगे तो कोई जो है विशेष नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 2 तारीख को 8 बजे के बाद, सुबह 8 बजे के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव में। अब यहां पर 2 तारीख को भी रहेंगे पूरा दिन, 3 तारीख को भी पूरा दिन रहने वाले हैं। 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक आपके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर केतु के साथ चंद्र ग्रहण दोष बना करके गोचर करेंगे। अब यहां पर चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 2 तारीख का पूरा दिन आपके लिए ठीक नहीं है, 3 तारीख का दिन आपके लिए ठीक नहीं है और 4 तारीख का दोपहर तक का समय आपके लिए ठीक नहीं है। शत्रु हावी हो सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर के भय बना रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लमें थोड़ी बढ़ सकती है और चिंताएं फिजूल की रहने वाली है। वही व्यापार को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप को भी लेकर के कुछ न कुछ चिंताएं रहने वाली है। काम काज करने में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, मन अशांत रहने वाला है, काम करने में कुछ गलतियां हो सकती है। यहां पर जो है सोच समझ करके आपको कार्य करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो मन डिस्टर्ब रहेगा और मन यदि डिस्टर्ब है तो स्वाभाविक है कि काम काज में मन लगेगा नहीं, गलतियां होगी, काम को टालने का प्रयास करेंगे और कोई भी काम यदि मन से ना हो तो कहीं ना कहीं जो है वो कार्य जो है परेशानियों वाला माना जाएगा। इसलिए जो है कोई भी कार्य यदि मन से किया जाए तो उसमें सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब चंद्रमा जो है 4 तारीख को दोपहर 1:46 में अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव के चंद्रमा तो और ज्यादा बुरे माने जाते हैं, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग में चंद्रमा रहेंगे, इसलिए ज्यादा नकारात्मक प्रभाव तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के चंद्रमा अच्छे परिणाम जो है नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर भी 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को जो है सतर्क रहना है। अचानक नुकसान हो सकता है, अचानक कोई परेशानी आ सकती है, पैसा फंस सकता है, कुटुंब परिवार में मतभेद वाली स्थिति हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, अशांति हो सकती है, आलस्यपन आएगी, शरीर में वीकनेस देखने को मिलेगी, काम करने का मन नहीं होगा, कुछ गलतियां हो सकती है और कोई बड़ा काम यदि करना चाहते हैं तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा कोई खास अच्छे नहीं माने जाते। विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं,
तो भी चंद्रमा का कोई विशेष राजयोग से संबंधित जो है फल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राजयोग शुरू होने के लिए टाइम लगता है। राजयोग फलों के लिए यदि देखा जाए तो जो दीर्घगामी ग्रह हैं, जो लंबे समय के बाद जो है राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव जरूर जो है शुभ देखने को मिलता है, लेकिन चंद्रमा विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी कोई खास अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो इसलिए 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बढ़िया नहीं। अब 6 तारीख को ही रात्रि में 10:19 में राशि परिवर्तन करेंगे चंद्रमा, तो 7 तारीख को और 8 तारीख को आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, कंपटीशन के लिए बढ़िया रहने वाला है, नई नौकरी के लिए सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। जबकि पिछला समय यदि हम देखें तो नौकरी के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 7 तारीख 8 तारीख का जो समय है नौकरी के लिए भी बढ़िया है, कंपटीशन के लिए बढ़िया है, इंटरव्यू यदि देना चाहते हैं तो ये समय बढ़िया है। भाग्य का साथ भी मिलेगा और रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, शांत होंगे, षड्यंत्र जो चल रहा था वो समाप्त होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि 7 तारीख 8 तारीख को चंद्रमा आपके पक्ष में रहने वाले हैं, जिससे भाग्य का साथ और कई सारे क्षेत्रों में सफलता भी मिलेगी। कामकाज में मन लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जिससे आपके काम जो है शीघ्र बनेंगे। अब चंद्रमा के साथ साथ अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें, क्योंकि चंद्रमा तो इन 4 भावों के बारे में ही बताया है, लेकिन ये जो खाली भाव जो पड़े हुए हैं इनके मालिक कोई दूसरे ग्रह हैं, इनका क्या प्रभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो इन जो 4 भाव के भी स्वामी हैं उनकी भी स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, और शनि आपके 12वें भाव के भी स्वामी है। धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे परिणाम तो देते हैं, और 7.5 का अंतिम चरण भी है, शनि अपने नक्षत्र में भी है, तो स्वाभाविक है कि शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। क्योंकि गुरु के घर में बैठे और गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो स्वाभाविक है कि कुंभ राशि वालों को राहत वाला समय ये रहने वाला है 2 मार्च से 8 मार्च तक। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लेकिन राहु बैठा है राशि में, वहीं बुध और मंगल राहु के साथ बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। डिसीजन लेने में कुछ तकलीफ हो सकती है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, ईगो बढ़ सकता है, गुस्सा इस सप्ताह हावी रह सकती है, गलत डिसीजन होने के भी संकेत जो है, इसलिए सोच विचार करके सलाह लेकर के ही डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपके जो है लगन में बैठे हैं, सूर्य यहाँ पर आत्मकारक है, लेकिन दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं जो है खून को खौलाने का काम भी ये दोनों ग्रह करते हैं, ओज बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा धैर्य से काम लेना है। धन के जो मालिक है वो है गुरुदेव, गुरु धन के भी मालिक है और लाभ के भी मालिक है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? पंचम भाव में अच्छी पोजीशन में है, तो धन के लिए स्थिति बढ़िया है, कुटुंब परिवार के लिए भी स्थिति बढ़िया है, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, क्योंकि नवम दृष्टि गुरु की आपकी राशि में पड़ गई। अब जो आपकी राशि में राहु के साथ सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है, राहु के साथ बुध जड़ दोष बन रहा है, राहु के साथ मंगल अंगारक दोष बन रहा है, तो यहां पर किसी के साथ विवाद हो सकता है, ध्यान रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, सामंजस्य बना करके आपको चलना है। वही देखा जाए तो गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं दोषों को दूर करने का काम करेगी, तो ये जो दोष आपकी राशि में बन रहा है, जो ग्रहण लगा हुआ है, गुरु की दृष्टि होने के कारण इस दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति है। कितनी बुरी स्थिति हो लेकिन गुरु बचाने का प्रयास करेंगे। मंगल आपके 3रे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, लगन में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, मंगल लगन में अच्छे परिणाम देते हैं, यात्राओं के लिए बढ़िया है, कैरियर के लिए भी बढ़िया है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन आपके लिए नुकसानदायी रहेगा, क्योंकि राहु के साथ अंगारक दोष में भी है, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। वैसे देखा जाए तो कैरियर बढ़िया है, यात्राओं के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए भी कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं। शुक्र आपके 4थे भाव के मालिक, भाग्य भाव के स्वामी, और धन भाव में 2 तारीख से गोचर करेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में है, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, वही भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए आपके काम बनेंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।
बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है, लगन में गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुधादित्य राजयोग बना करके। ये भी अच्छी स्थिति में शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, अकस्मात धन प्राप्ति के लिए योग अच्छे हैं। इन सभी क्षेत्रों के लिए अच्छी स्थिति, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करें, विचार करके करें, क्योंकि गलत डिसीजन होने की संभावना यहाँ पर है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी समय बेहतर है। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के मालिक होकर के लगन में गोचर कर रहे हैं, आत्मकारक है लगन भाव में, अच्छी पोजीशन में तो यहां पर नहीं कह सकते क्योंकि राहु के साथ ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी राशि को देख रहे हैं तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में भी थोड़ा सामंजस्य बना करके आपको चलने की जरूरत रहने वाली है। सूर्य को जल दे नियमित तौर पर तो स्थिति और बेहतर होगी। इसके बाद यदि हम चर्चा करें 12वें भाव के मालिक शनि धन भाव में बैठे हैं, अचानक धन की प्राप्ति विदेश से हो सकती है, ये भी एक अच्छी स्थिति है, तो शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब राहु आपकी राशि में बैठ करके थोड़ा कंफ्यूजन तो पैदा करने वाले हैं, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो यहां पर सामंजस्य बना करके आपको काम लेना है। और देखा जाए तो केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा संबंधों को जो है मजबूत करके चले, छोटी मोटी चीजों में जो है आप जो है दिमाग ना लगाए, नहीं तो विवाद में स्थिति यहाँ पर हो सकती है। व्यापारिक स्थिति के लिए ठीक ठाक समय है, कैरियर के लिए भी ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है यह सप्ताह, शिक्षा, संतान, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है और धन के लिए भी स्थिति बढ़िया है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है राहत वाला सप्ताह है, बड़ा शानदार सप्ताह है। हालांकि आपकी राशि में राहु, सूर्य, बुध और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु के दृष्टि होने के कारण ये दोष भी बहुत कम प्रभावी रहने वाला, तो एक अच्छी स्थिति है, इस समय का फायदा आप उठा सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।